जोरदारी से ये कह दें कि आप 20 तारीख को साइकिल का बटन दबा के जय हिंद जय समाजवाद। हम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे और हमने जानना कोशिश करी कि क्या माहौल है चुनाव में, उपचुनाव खेर विधानसभा पर, क्योंकि लोग गर्मा गर्म जलेबी जा रही थी तो जानकारी आने नहीं दिया गया। ये इनकी प्रशासन की शर्मिंदगी है, जिन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए जिस विधानसभा में 3 बार मुख्यमंत्री को आना पड़ा होकर वहां के साथ साथ नौजवानों को भी बधाई देता हूँ कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है, यहाँ के लोगों ने हमेशा आंदोलन की और चर्चा ऐसी कर करके फैसला लिया कि हम लोगों ने सर्किट रेट के बढ़ा करके उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कभी भी किसान को आंदोलन में नहीं बैठना पड़ा। हमें 323 किलोमीटर की सड़क बनाई, लेकिन एक जगह भी राजनीति से, नकारात्मक सोच से वो चुनाव जीत सकते हैं। जो ये डिवाइड एंड रूल का नारा है था, जो अंग्रेज कभी देखे गए थे, उसी के विचारवंशी लोग हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये स्वीकार समाज कभी नहीं करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के एक करके नेताओं ने इसका विरोध किया है। न केवल उन्होंने विरोध किया है, बल्कि डिप्टी सीएम जो इस उम्मीद में बैठे हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ कुर्सी का हिस्सा मिल जाएगा। वो भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सरकार उन्हें मनाएगी या सरकार में बैठे लोग नेगेटिव के खिलाफ? ऐसे नाम बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। सराय खाएगा जो बस स्टैंड है, मुझे याद है कि लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना था वो भगवान विष्णु के नाम पर था, इकाना स्टेडियम। उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया। हमें कोई शिकायत नहीं। कैंसर इंस्टीट्यूट जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार में बना था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया, कोई शिकायत नहीं। लोक भवन जो समाजवादियों का बनाया हुआ था, वहाँ भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा लगा दी। इसी तरह जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, उसमें से जमीन काट करके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन अभी भी शुरू नहीं की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दूसरे का काम अपना काम बताते हैं। इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है? इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है। अखिलेश जी, विचार से योगी होता है। आप कैंपेन जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अखिलेश जी, ये चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन विपक्ष पर ही कर रहा है, और जिस तरीके की अब्यूजिव या हार्श लैंग्वेज इलेक्शन में कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, कभी नहीं हुई। इस पर क्या? डिवाइड एंड रूल ये जो नारा है, देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का नारा था, उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया। हर प्रचार में सिर्फ आपके ऊपर अटैक हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है, पर्सनल से लेके हर अटैक। इस पर क्या? वो इसलिए घबराए हुए, जनता उनके खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं एएमयू सरकार के पैसों से चलता है और ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, सरकार के पैसे से हम सब चलते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से नहीं चलता है। कम से कम उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो समय समय पे ऑब्जर्वेशन है, फैसले, उसको मुख्यमंत्री जी को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी ये वही टीएडी है, वो पीडी है जो समाजवादियों का है। ऐसे मुखर्जी जी के बारे में मैं क्या कहूँ? अखिलेश जी, हम जैसे महाराष्ट्र एमयूए में सवाल उठ रहा है, अगर एमयूए पे सवाल उठ रहा है जी, तो उनको एक्ट पढ़ना चाहिए एमयू का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो एक्ट बने अंग्रेजों के जमाने में, किस मंशा से, किस नियत से बने थे।
कम से कम वो एक्ट उन्हें पढ़ना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे निर्देश दिए हैं वो मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। हमारे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि आज हम अलीगढ़ की खेर विधानसभा क्षेत्र पर पहुंचे, जहां प्रत्याशी चारुकेन के समर्थन में पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी अखिलेश यादव। पूर्व विधायक जी मौजूद हैं। पूर्व विधायक जी से पूछना चाहेंगे, होशियार सिंह जी, सर क्या कहना चाहते हैं आज होशियार से? आज अखिलेश यादव ने सभा करी है चारुकेन को जिताने के संदर्भ। आज हम सब लोग बुलंदशहर से काफी मात्रा में समाजवादी के लोग चारुकेन के समर्थन में आए हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ आए थे, उनके इंतजार में हम 4 घंटे आ रहे हैं और काफी लोगों से चर्चा हुई है। तो लोगों ने यही कहा कि एक तरफा जीत चारुकेन जीतेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत जोरदार ढंग से चारुकेन के लिए अपील की और भाजपा को जर्जर हालत में बताया कि भाजपा टूट चुकी है और भाजपा निराश है, इसलिए पीडीए की बुराई कर रही है। कहा जा रहा है इनको सर तेजवीर सिंह को जेल में केवल एक मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है उनको जेल में। हाँ, ये बात सही है कि ये तो एक विरोध के कारण ही उनको जेल में ठुसा गया है। और आज वो महिला जो उसकी पुत्रवधू बोली है, बहुत ही आम लोगों के आंखों में आंसू आ गए। जिस तरह वो दुखी हुई है, उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ससुर जेल में हैं, इनकी वजह से मेरे और लोग ससुर बनकर मेरी मदद करेंगे, मुझे छुटाने काम करेंगे। हमारे साथ वो महिला मौजूद है। चारू क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का चारू जी का कैंपेन चल रहा है? चारू जी का विधानसभा में बहुत अच्छा रुतबा है और सभी हम खैर में मैं एक हफ्ते से मैं खुद भी प्रचार में आई हुई हूँ। सभी लोगों का चारुकेन की तरफ उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि चारू जी इस बार विजय बन के विधानसभा पहुंचेंगी। बताया है कि जो महिला सशक्तिकरण है वो साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ऊर्जा विधानसभा अध्यक्ष हैं चौधरी राजकुमार सिंह टीटू, समाजवादी पार्टी से जी। आज हम खैर की विधानसभा में एक हफ्ते से चुनावी दौरा कर रहे हैं। जनसंपर्क बराबर जारी है और आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जनसभा हुई है, उसमें खैर प्रत्याशी डॉक्टर चारुकेन जी का जो मार्मिक भाषण है, उस भाषण से जनता में रोष है और उस भाषण से जनता में रोष है। भाजपा को धूल चटाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी और खैर विधानसभा की जनता जनार्दन। जय समाजवाद। चलिए, ये था हमारे साथ वो समाजवादी के कद्दावर नेता जो बता रहे थे कि इस बार विधानसभा से उपचुनाव। हमारे साथ उड़न खटोला उड़ चुका है अखिलेश यादव जी का। ये उड़न खटोला जा रहा है अखिलेश यादव जी का और सभी को अभिवादन कर रहे हैं वो अंधेरी से। चले मेरे साथ, अब मैं उस खबर और मंच की ओर लेके चलता हूँ जहाँ से सरकार ने न केवल किसानों के साथ अन्याय किया था, बल्कि जब हम समाजवादी लोग साइकिल चलाना चाहते थे, एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को साइकिल नहीं चलाने दी थी। हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि अगर साइकिल नहीं चलाने दे रहे हो तो आपकी सरकार चली जाएगी। हम लोगों ने उनकी कोई नहीं मानी, पुलिस के लोगों की, और हम लोग साइकिल लेकर के एक्सप्रेस वे चल करके यहाँ से मथुरा पहुंच गए थे। एक किसान नेता थे तेवतिया, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लग गए थे, मनवीर सिंह तेवतिया, झूठे मुकदमे लगे थे, जेल में थे। समाजवादी सरकार आई, न केवल उन्हें जेल से बाहर निकाला, बल्कि उनके पूरे के पूरे केसों को वापस लेने का भी काम हम लोगों ने शुरू किया। नई नई परिभाषा दे रहे हैं, पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। ना जानना पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास। बटोगे तो बटोगे। मुझे याद है हरदोआगंज में बिजली का कारखाना जो बड़ा लगा हुआ है, ये किसी की देन है तो समाजवादियों की देन है। और समाजवादियों ने वो बिजली का कारखाना इसलिए लगवाया था जिससे कि बिजली बने, न केवल उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों को बिजली ज्यादा मिले और ज्यादा बिजली के साथ साथ उन्हें सस्ती बिजली मिले। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया। कारखाना तो चल गया, लेकिन अभी भी किसानों की बिजली सस्ती नहीं हुई। उसका नाम नहीं ले पाए वो, लेकिन कभी बिजली के कारखाने का नाम अगर आपने लिया हो या सुना हो तो बता दो कि अगर मुख्यमंत्री जी लेने चले गए तो हो सकता है उसी पे इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। काम किया था 100 नंबर, वो जो गांव में पहुंच जाए मदद करने, हमारे गरीब को थाने में न जाना पड़े, इसलिए वो इंतजाम किया था समाजवादी पार्टी ने कि अगर आप फोन करो, तकलीफ परेशानी हो, कहीं हमारी पुलिस भी बदल गई है।
किया है। हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि हमारे भी अपना रेट बदल देना चाहिए। नंबर व्यवस्था ठीक करती थी, विवाद खत्म कर देती थी। अब 100 नंबर वालों को निर्देश है कि आप विवाद को खत्म नहीं करोगे, दोनों पार्टियों को थाने में लाओगे। पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी, अब आप सुनते होंगे पुलिस पुलिस को पकड़ रही है। ये सरकार ने हमारी पुलिस को भी खराब कर दिया। कारवाहक है, कारवाहक। और जो 50 में पायदान पे था उसको सबसे ऊपर बैठा दिया। इतना पुलिस भी कभी डिमोरलाइज नहीं हुई होगी जितनी पुलिस आज डिमोरलाइज दिखाई दे रही है। इसलिए याद रखना, ये जाने वालों के साथ नहीं रहते हैं, ये आने वालों के साथ रहते हैं। जा रही है, समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं? कटोगे पिटोगे, बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से। जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था, उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। उनके वचनवंशी तो है ही हैं, उनके विचारवंशी भी हमारे आपके बीच में हैं। अभी मैंने अखबार में एक अंग्रेजी के में पढ़ा कि जो लोग नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वो बूढ़े हो जाते हैं, खुश भी नहीं रहते, उम्र भी ज्यादा नहीं रहती है। ये नकारात्मक लोग हैं। ये जो एनडीए है इसके आगे ही एन लगा हुआ है, नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं। ये जो इनका एनडीए है ये एन है, एन का मतलब नेगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं। और पीडीए आते हैं, खुश भी नहीं रहते, उम्र भी ज्यादा नहीं रहती है। ये नकारात्मक लोग हैं। ये जो एनडीए है इसके आगे ही एन लगा हुआ है, नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं। ये जो इनका एनडीए है ये एन है, एन का मतलब नेगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं। और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है। नारा नहीं है, हमारा पॉजिटिव नारा है, प्रोग्रेसिव नारा है। तभी हम लोगों ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम किया था। पूर्व एमएलसी और हमारे मंच पर बैठे सभी समाजवादी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने भारी संख्या में भीड़, जो 20 तारीख को यह निर्णय लेगी कि हमें इस सरकार को बदलना है और चारू के इनको साइकिल के निशान पर वोट करना है। साथियों, आज समय आ गया है, 4 दिन शेष बचे हैं आप पर। 20 तारीख को चुनाव का फैसला होना है। पूरे प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। माननीय अखिलेश जी वारी वारी से सभी सीटों को देख रहे हैं और ये फैसला उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है आपके बीच में, बहुत जानदार प्रत्याशी, शानदार प्रत्याशी दिया है और बड़े सोच समझ कर दिया है। ये फैसला आपके हाथ में, ये फैसला आपको करना है। अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से आने वाली 20 तारीख को साइकिल में बटन डालना है, आपको तय कर लेना आप लोग। साथियों, ये सरकार भाजपा सरकार न किसानों की है, न गांव की है, न गरीब की है, न छात्रों की है, न नौजवान की है। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। चुने हुए लोग उद्योगपतियों को देश को कब्जे में कर लिया है। ये फैसला आपको लेना है, ये सरकार हटानी है। और 2027 में अगर ये चुनाव आपने जिता दिया, 2027 में समाजवादी सरकार बनाएगी और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फैसला कर लीजिए आप।
चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भाजपा किसानों की पार्टी नहीं है, अगर अरे आपके घर में घुस गई तो नहीं निकलेगी और ये आपको बर्बाद कर देगी। इससे कोई सरोकार नहीं है। भाजपा आप किसान की पार्टी नहीं है, न नौजवान की पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री बने थे, उससे पहले कि शहीद का जो डेड बॉडी गांव में आती थी, सिर्फ उसका बिस्तर आता था। माननीय रक्षा मंत्री बनने के बाद में मुलायम सिंह यादव ने तय कर दिया था, जब हमारे नौजवान की शहीद की गांव में डेड बॉडी आएगी तो 10 लाख का चेक आएगा, उसकी सम्मान करेंगे। तो भाइयों दोस्तों, कर लीजिए, आप तय कर लीजिए, समाजवादी सरकार आने वाली है, वो गांव की किसान की पार्टी है। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और शानदार उम्मीदवार आपका है। बहुत आप 30 तारीख को अपना सारे लोग मिलकर, इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलकर चारों को वोट देना और साल का निशान रखना याद। ये आपका फैसला है, आपको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई आपको। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय हिंद। हम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे और हमने जानना कोशिश करी कि क्या माहौल है चुनाव में, उपचुनाव खेर विधानसभा पर, क्योंकि लोग गर्मा गर्म जलेबी जा रही थी तो जानकारी। लाल हमारे साथ मौजूद है क्योंकि हम खेर विधानसभा पे पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। क्या लग पा रहा है इस बार सभी प्रत्याशी मौजूद हैं? यहाँ से चारूगंज जाएगी। चारूगंज और भी प्रत्याशी हैं? हाँ, और भी हैं प्रत्याशी, मगर चारूगंज यहाँ उसके बहुमत है, उनका सपा का बहुत बहुमत है। यहाँ मन बना चुके हैं आपको पूरी। चले मेरे साथ और भी हैं, तुम तो हट जाओ। मेरे साथ और मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या लग पा रहा है इस बार? चारूगंज की उम्मीदवार है, वोट बने चारूगंज। ये सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ से शाहरुखैन खेर विधानसभा से उपचुनाव जीतने जा रही है। और लोगों से भी बात कराने की कोशिश करते हैं क्या कहना खेर विधानसभा के उस मजदूर और गरीब तबके का जो कि वोट तो अपने